क्या है एनएसए? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। देखिए, सितंबर 1980 में ये एक्ट बना था उन लोगों के खिलाफ जो हमारी सिक्योरिटी, हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उसको जब एनएसए लगाई जाती थी उन टेररिस्ट्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो लोग देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वो अपनी बेल जो एक फिक्स टर्म के लिए ना ले सके। एनएसए जब लगता है तो आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये स्टेट के बाहर ही भेजना पड़ेगा। ये सिर्फ एक तरह का आप समझ सकते हो कि क्यों भेजा जाता है। एनएसए को किस चीज के लिए बनाया गया था, लेकिन यूज किसी और चीज के लिए किया गया। अगर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज का नुकसान होगा। कोई भी बंदा अपनी राइट्स को बताने के लिए आएगा आगे, तो उसके ऊपर तो फिर एनएसए लगा दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये ना सिर्फ एक गलती थी बल्कि ये ब्लंडर था। सिटी होम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। किसानों का धरना लगातार जारी है। वहीं कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने एक ऐलान किया था कि किसानों पर जो है प्रदर्शन करें उन पर एनएसए लगाई जाएगी। हालांकि उन्होंने अपना ये ऐलान वापस ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि एनएसए है क्या। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गौरव अरोड़ा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सबसे पहले तो सिटी होम देख रहे हैं सभी दर्शकों का यहाँ पे स्वागत है एंड सबको सत श्री अकाल। सर, पहला सवाल ये है कि एनएसए है क्या, क्यों लगती है और किस व्यक्ति पे लगती है और कब लगती है? देखिए, सबसे पहले तो एनएसए क्या है? एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्यों लगती है, उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये आया कब था। देखिए, सितंबर 1980 में ये एक्ट बना था और इसका मेन पर्पस क्या था, और अब भी वही पर्पस है, चाहे इसको अलग से यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन इसका पर्पस था उन लोगों के खिलाफ जो हमारी सिक्योरिटी, हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उनके लिए एक ऐसा कानून लाना ताकि उनसे बिना किसी झिझक के, बिना किसी कानूनी वादा के उनसे सवाल जवाब जो है पूछे जा सके, उनको इंटेरोगेट किया जा सके और अपनी देश की जो सुरक्षा को, देश की इंटीग्रिटी को बचाया जा सके। तो इसका पर्पस ये था कि उसको जब एनएसए लगाई जाती थी उन टेररिस्ट्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो लोग देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वो अपनी बेल जो एक फिक्स टर्म के लिए ना ले सके और यानी कि 12 महीने तक बिना किसी बेल के जेल में रहना और 10 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहना और उनके साथ जो इंटेरोगेट 10 दिन के लिए की जा सकेगी। अगला सवाल ये है कि एनएसए जो है किस धारा के अंडर आती है और सबसे बड़ा सवाल है कि एनएसए लगा कौन सकता है और जिस व्यक्ति पर एनएसए लगती है उसकी सजा क्या होती है? देखिए, एनएसए धारा तो छोड़िए, एनएसए खुद ही एक ऐसा कानून है जिसको किसी धारा की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? एनएसए जब लगता है तो आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं। हमारे देश का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है कि संविधान के मुताबिक एक देश चलता है। उस संविधान में हमें कुछ आर्टिकल्स, कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 21 है, राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 22 है। इनमें क्या होता है कि जब किसी के ऊपर एफआईआर होती है तो उस एफआईआर के बाद उसके पास कुछ राइट्स होते हैं, यानी कि वो अपनी चॉइस का लॉयर कर सके, उसको ये जानकारी मिल सके कि मुझ पर क्या लगा है, कौन सा सेक्शन लगा है, इसके बाद वो अपनी प्रोसीड कर सके उसको सेक्शंस को, ताकि मेरे पास ये चीज़ें जो हट सके। लेकिन जब एनएसए लगता है, ना आपके पास लॉयर करने का राइट है, ना आपके पास आरटीआई डालने का राइट है। मीन्स आप आरटीआई डाल के ये भी नहीं पूछ सकते कि मुझ पर किस सेक्शन के अंदर, जब मुझ पर क्या लगाया गया और क्यों लगाया गया है, आपको आरटीआई में इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। सेकेंड थिंग, आपने मुझसे ये पूछा कि जो एनएसए है वो बेसिकली क्यों लगाया जाता है, वो मैंने उसको आपको क्लियर कर दिया है। अगला सवाल ये है कि जो एनएसए अगर किसी व्यक्ति पे लगती है तो ये होता है कि एनएसए लगी है तो मैंने अक्सर देखा कि उनको आउट स्टेट के बाहर जेल में रखा जाता है। तो क्या जरूरी है कि स्टेट के बाहर की जेल में ही रखा जाए? देखिए, मुझे याद आ गया, आपने पहले सवाल ये भी पूछा था कि लगा कौन सकता है, तो इसी में आपका दूसरा सवाल का आंसर भी आ जाएगा। क्या? देखिए, आम लोगों को जो हमें ये बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि एनएसए लगा दिया, लेकिन एनएसए कानून के मुताबिक नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
हाईली पुलिस ऑफिशियल्स, इवन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो भी एनएसए लगा सकते हैं। सो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एनएसए लगा सकती है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एनएसए लगा सकता है, तो कहाँ पे लिखा है कि स्टेट के बाहर ही भेजना है? तो ये स्टेट के बाहर ही भेजना पड़ेगा, ये सिर्फ एक तरह का आप समझ सकते हो कि क्यों भेजा जाता है, अल्टीमेटली उन लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए। मैं देखो, मुझे ये कहने पर कोई शर्म नहीं आती कि एनएसए को किस चीज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन यूज़ किसी और चीज़ के लिए किया गया है। और बाहर भेजने का पर्पज़ यही होता है, क्योंकि एनएसए लगाने का मतलब उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कोई भी कुछ क्रिएट ना करें, उसको छुड़ाने की कोशिश ना करें, तो उनको जो स्टेट के बाहर भेज दिया जाता है। बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया कि कंपलसरी है कि उसको बाहर भेजा ही जाएगा। अब हरियाणा सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि जो प्रदर्शन कर रहे किसान हैं उन पे एनएसए लगाई जाएगी। हालांकि उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अगर उन पे एनएसए लग जाती तो उसका परिणाम क्या होता? और ये एनएसए लगाने का जो उनका ऐलान था, चाहे अब वापस ले लिया, क्या ये सही था या गलत? इसका मतलब यही होता कि पत्ता साफ। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, पत्ता साफ। क्यों? थोड़े टाइम के बाद इलेक्शंस हैं। अगर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ का नुकसान होगा। सो वो कर कौन रहे हैं? मेन लीडर्स, जो किसानों के मेन लीडर्स हैं। अब उनको अगर अंदर भेज दिया जाएगा तो उनके लिए तो क्लियर ही हो गया ना कि मतलब कोई बेनिफिट उनको इस चीज़ का मिलेगा कि अब मेरे सामने कोई आने वाला बंदा नहीं है, तो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन प्रदर्शन करने पर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके साथ क्या लिंक? ये किसी भी फैक्ट में, देखो मैं किसी का समर्थन या किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं लीगली बात कर रहा हूँ। एक ऐसा बंदा जो अपने हकों के लिए, चाहे उनके हक आपको जायज़ लगे चाहे वो नाजायज़ लगे, लेकिन उनकी एक डिमांड है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है, हमारे पास ये राइट्स दिए गए हैं कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं अपने वे में। अगर आपको लगता है कि वो प्रदर्शन गलत है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, इंडियन पीनल कोड है, सीआरपीसी में कुछ प्रोविजंस बताई गई हैं, कुछ स्मॉल एक्ट्स हैं जिसको माइनर एक्ट्स बोल देते हैं, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो। इट डजंट मीन कि एनएसए लगा दो। ऐसे तो फिर कोई भी बंदा अपनी राइट्स को बताने के लिए आएगा आगे, तो उसके ऊपर तो फिर एनएसए लगा दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये ना सिर्फ एक गलती थी बल्कि ये ब्लंडर था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमने बातचीत की एनएसए के मुद्दे पर। हमने जो है आपको बताया, और सर ने भी आपको काफ़ी जानकारी दी एनएसए को लेकर कि कब लगता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सिटी होम न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। कैमरामैन नवल के साथ प्रिया राजपूत।